सो वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। बच्चों सेक्शन ए को आप देख कर आ जाइए। पेपर एनालिसिस का जो वीडियो है हमारा वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके बाद आज का हम टॉपिक करेंगे सेट 1 का, देखेंगे सेक्शन बी और सेक्शन बी में किस तरह के क्वेश्चन थे उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, डिफाइन मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। इसको आप कहीं से भी डिप्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है सेक्शन बी में, जिसमें से 3 क्वेश्चन डिफरेंट है और 2 क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो 2 क्वेश्चन सारे में सेम रहेंगे। थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है तो हम अलग अलग सेट का बनाएंगे। अभी सेट 1 का बना लेते हैं, फिर सेट 2 और 3 को सेम कर देंगे, एक ही वीडियो में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 2 क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है डिफाइन। डिफाइन तो आप कैसे भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला है के एफ, इसी के एफ की बात हो रही है बेटा, यही के एफ, इसको हम डिफाइन कर देना कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद इसका इसमें क्वेश्चन है हाउ इज इट रिलेटेड टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से कैसे रिलेटेड है, तो बिल्कुल एक फार्मूला आता है, के एफ इज इक्वल टू आर एम टी एफ की पावर 2 1000 इंटू यहाँ पर आ जाता है डेल्टा फ्यूजन एच। ठीक, ये होता है इसका रिलेशन। ये रिलेशन आपको वहाँ पर लिखना था कि इस तरह से रिलेटेड है। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसका और वाला, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय इथेनॉल एंड एसीटोन। तो इथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर हमेशा पॉजिटिव डेविएशन देता है बेटा, ये हमें याद रखना पड़ता है कि पॉजिटिव डेविएशन देता है। जब इसी में एक और क्वेश्चन है गिव रीजन, रीजन दीजिए। तो कोई बात नहीं, इथेनॉल के बीच में क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इथेनॉल के बीच में, इथेनॉल के मॉलिक्यूल में। जैसे ही एसीटोन आता है इसके अंदर घुसता है, ये इनकी बॉन्डिंग को वीक कर देता है, मतलब इनके इंटरेक्शन को वीक कर देता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव डेविएशन क्या करने लगता है, सॉल्यूशन शो करने लगता है। इसके अंदर एक और क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय दैट डेविएशन। अच्छा ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप आता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और जब भी हम बात करते हैं निगेटिव डेविएशन की तो आप ही समझ ही गए होंगे कि वो कहाँ आ जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो क्या लिखना था यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। रीजन मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या करता है, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मिक्सचर, है ना। और इसमें बता दिया मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्लियर। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले, इन ए रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ, ओके ये वाला क्वेश्चन है, रेट इज इक्वल टू के, और ये वाला इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ बेटा कितना कर दिया जाए, कंसंट्रेशन के रिएक्टेंस को 3 गुना कर दिया जाए, ये 3 गुना हमने कर दिया है यहाँ पर, और रेट को बिकम्स कितनी जाए, 27 टाइम्स हो जाए, ठीक है। इन दोनों को हम कर देते हैं अपोन में, आर से आर के सी के गया, है ना, एस से ए गया, इधर बचा है 127, इधर बचा है 1/3 पावर n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, है ना। तो 3 की पावर 3 है तो 1/3 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3। तो n की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी थर्ड। तो आपको ऐसे निकाल के बताना था कि भैया यहाँ पर क्या आएगी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्लियर, ये भी हुआ। स्टेट ए कंडीशन अंडर विच ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली, अच्छा कोई भी रिएक्शन बायोमोलिकुलर लेकिन फर्स्ट ऑर्डर, बायोमोलिकुलर मतलब यहाँ पर 2 क्या है, 2 ऐसे रिएक्टेंट है, तो काइनेटिकली वो फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है क्या, कैसे, एग्जाम्पल भी देना है, गिव ए सच एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन का। तो एक कोई सभी एक के एक्सेस को क्या कर दें आप, बढ़ा दें, लार्ज एक्सेस कर दें। सपोज इसको लार्ज एक्सेस, जब इसके हम लिखते हैं काइनेटिक्स तो कैसे लिखेंगे, सॉरी आर इज इक्वल टू के, ए भी लिखेंगे और बी की कंसंट्रेशन भी लिखेंगे। लेकिन जब लार्ज एक्सेस की बात करते हैं हम, है ना, लार्ज एक्सेस की बात करते हैं तो इसमें केवल मान लो लार्ज एक्सेस ए की बात करते हैं तो हम यहाँ पर केवल इसमें क्या रह जाता है, ए की कंसंट्रेशन रह जाती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आता है, यहाँ पर CH3COO C2H5, है ना, प्लस H2O, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास बचा CH3COOH और प्लस CH2OH, ठीक, इस तरह से। इसमें हम लार्ज एक्सेस में ले लेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर सिर्फ इसी की ली जाएगी, जैसे इस एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है यहाँ पर, ठीक है, इतना इसमें करना था। अब आ जाते हैं कंप्लीट द आयोनिक, ये मैंने बोलता ही रहता हूँ आपको बच्चों कि ये कंप्लीट द आयोनिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता ही रहता है। कहाँ सर, कहाँ से आता रहता है ये, DNA ब्लॉक से। तो बिल्कुल यहाँ पर सिंपल दे रखा है इन्होंने, कंप्लीट द फॉलोइंग आयोनिक इक्वेशन। अच्छा ठीक है, ये आयोनिक इक्वेशन है, इसको हम यहीं पे कर देते हैं।
तो जब भी हम देखते हैं कि मैंगनीज है, ठीक, तो यहाँ पर सल्फाइट है, सल्फाइट कन्वर्ट्स इनटू सल्फेट, ठीक है, SO4 माइनस। जब भी मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर, ठीक है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जब भी एसिड की कंडीशन में वो Mn क्या हो जाता है, 2+ हो जाता है, +2 में चला जाता है। जैसे ही +2 में जाता है तो जैसे इन्होंने बैलेंस तो वैसे ही करके दे रखी है इधर, अगर यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं दे रखे हैं तो प्रॉब्लम आ जाती थी। तो यहाँ पर 5SO4, यहाँ 5 लगा दो, यहाँ पर 2 है तो 2 लगा दो, प्लस देखते हैं अपन यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, तो हम यहाँ पर जब भी बैलेंस करते हैं H2O से बैलेंस करते हैं, तो H2O 6 करने हैं हाइड्रोजन, तो क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, बस रिएक्शन बैलेंस हो गई। बस ये ध्यान रखना है इसमें कि सल्फाइड कन्वर्ट्स इनटू सल्फेट, मतलब सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें, सल्फेट में। जैसे सल्फाइड की 3 2 6, 6 में 2 गया, तो यहाँ पर सल्फर +4 है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होकर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, +6 तक, तो सल्फेट की ही +6 है, तो सल्फाइड कन्वर्ट्स इनटू सल्फेट। और ये बंदा कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज कर दिया इसने सल्फेट को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस, और कितने में रिड्यूस होता है, +2 में। बस ये ध्यान रखना। ऐसे कैसे, ये भी बंदा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये भी क्या ये भी क्या कर देता है, Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देता है, Fe2+ क्या हो जाता है, Fe3+, ठीक है, और यहाँ पर ये खुद क्या हो जाता है, Cr3+, ये खुद रिड्यूस हो जाता है, Cr2 यहाँ पर कर दिया, 6 है तो 6 कर दिया, 14 है तो मैंने कहा कि 7H2 हम लगा देते हैं। आप रिएक्शन बैलेंस करोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगी। 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, 7 दूनी 14 क्या है, हाइड्रोजन है, ओके। तो ऐसे होती है, ये तो इंपॉर्टेंट आती है, ठीक। और ये एक और भी सेट में, सेट थर्ड में सेम है यही रिएक्शन, ठीक। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन जो आ जाता है वो आ जाता है आपका विच हेलोजन कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन, ओके। SN2 हमें पता है, SN2 में क्या होता है, प्राइमरी फास्टर होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो यहाँ पर प्राइमरी का कंसेप्ट तो लगेगा ही नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि दोनों ही प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। बट यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है बेटा, कि यहाँ पर बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में बेटर लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए, तभी तो अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो ये वाला रिएक्ट फास्टर करेगा, आयोडीन वाला, बिकॉज आपको पता है कि आयोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज, ठीक। वाई इज क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बोतल, बिकॉज यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जिन हो जाता है बेटा, क्लोरोफॉर्म को यदि हम लाइट में यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज इनटू फॉस्जिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एयर। तो टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जिन, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर, समझ गए, है ना, क्यों, वरना फॉस्जिन में हो जाएगा तो क्लोरोफॉर्म का मतलब ही नहीं बचा, इसलिए इसको ब्लैक बोटल्स में, डार्क बोटल्स में इसको स्टोर किया जाता है, ठीक। ये तो बहुत आती है, गिव रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ सॉल्यूशन, SCN का आपको पता है साइनोहाइड्रिन बनेगा, HNO3 में क्या बनेगा, सैक्रिक एसिड बनेगा। तो अगर हम देखें इसकी रिएक्शन तो CHOH टू CH2OH है ना, इसमें अगर SCN की रिएक्शन करवाते हैं तो इस वाली पोजीशन पे यहाँ पर बेटा CH, यहाँ CN और यहाँ पर क्या हो जाता है, OH हो जाता है, बाकी सेम हो जाता है यहाँ पर, बाकी सेम, बाकी का सेम, सिर्फ यही है, इसी को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, क्लियर है। और यहाँ पर कंसनट्रेट HNO3 में अगर हम ग्लूकोज में करवाएं तो दोनों तरफ नीचे COH यहाँ भी लग जाता है, ये सेम CHOH4 है यहाँ पर, सॉरी, है ना, और यहाँ पर COOH, इसी को हम बोलते हैं सैक्रिक एसिड। तो यहाँ पर ऐसी रिएक्शन लिखनी थी, ग्लूकोज SCN, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन जो है सेट ए का ख़त्म होता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं सेक्शन B को ही लेकर सेट 2 और सेट 3 में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इतना समझ।